नमस्कार दोस्तों। दो खबरें बहुत बड़ी और दोनों खबरें बहुत ही खास हैं। एक है पंजाब से, दूसरी है पाकिस्तान से। अब मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट ने सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस को बोल दिया कि भैया अपने रिस्क के ऊपर पाकिस्तान से ऊपर से उड़ना, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो शांति थी। पिछले 5 दिन में सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रही थी, लेकिन अभी उन्होंने कल से उड़ना बंद कर दिया। अब उनको पता लग गया है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो बताया है उनको कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और ये बहुत बड़ी क्राइसिस है जो ग्लोबल एविएशन में आने वाली है। और आप देखिए, ये फ्लाइट ट्रैकर है। अगर आप इसमें देखेंगे, जो फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर भारत में आती थी, अभी उन्होंने अरेबियन सी के ऊपर से आना शुरू कर दिया, यानी कि दे आर बाईपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी एयरलाइंस आने को तैयार नहीं है, और जो पाकिस्तान के ऊपर आपको 2-4 प्लेन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान एयरलाइंस के अपने प्लेन हैं। वो भी वैसे बड़ी मुश्किल से अपने कंट्री में प्लेन को उड़ाते हैं। दूसरा काम एक और हो गया, जिसके कारण पता लग रहा है कि कुछ अब होने वाला है। पंजाब के अंदर एडवाइजरी नोट कर दी गई है कि रात के टाइम पर आपको रिहर्सल करनी है, आपको लाइटें ऑफ करनी है। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब 71 में वॉर हुआ था, तब भी ऐसी एडवाइजरी आई थी कि जब भी कोई रात का टाइम होगा तो अगर आप लाइट्स ऑन नहीं करेंगे तो दुश्मन के प्लेन को पता नहीं लगता कि नीचे टारगेट्स कहाँ हैं। इसलिए रिहर्सल पंजाब में भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो यूपी में जो हमारे हाईवेज़ हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर प्लेन्स लैंड करने शुरू हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक कभी भी होता है तो एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है। तो हमने ऑल्टरनेट एयरपोर्ट की तरह पट्टियाँ हमने ऑलरेडी पूरे भारत में जो इतने हाईवेज बन रहे हैं उसके ऊपर बना दी हैं। जब आप सभी चीज़ों को पीस बाय पीस जोड़ते हैं, आपको पता लगता है कि कुछ तो ट्रिगर हुआ है, जिसके कारण इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, जो अभी तक टेरर अटैक होने के बाद पहलगाम के में, उसके बाद भी इन्होंने एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद नहीं किया था। जब भारत ने पाकिस्तान का एयरबेस बंद कर दिया, उसके बाद भी इन्होंने बंद नहीं किया था। लेकिन अभी इमीडिएटली वाई इज इट कि जब भारत ने बोला है कि अभी तो हमने बोला कुछ नहीं ओपनली, मुझे लगता है अंदर अंदर कुछ बोला है कि पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं वो भारत में एंटर नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने बोल दिया भारत की फ्लाइट्स पाकिस्तान में एंटर नहीं कर सकती। दुनिया ने बोला भाड़ में जाओ, हम भी नहीं करेंगे। पहली बात ये, यानी कि इंटरनेशनल एयरलाइंस वॉलंटरली या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर अवॉइडिंग पाकिस्तान एयर स्पेस। लुफ्थांसा एयरवेज, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस एयर, क्वातर, मैंने सबको नोट कर लिया। सभी के सभी आप देख लीजिए मैप के दोबारा से, ये अभी का लाइव है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारी एयरलाइंस ने ऑल्टरनेट रूट्स को पकड़ लिया है, एंड दे आर सेइंग थैंक यू सो मच, हम आपका पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी कोई मिसाइल आई पता लगे हिट कर गई। अभी आपको याद होगा कि अभी अभी आज ही न्यूज़ आई है कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो इजराइल के ऊपर से निकल कर सीरिया के ऊपर से निकल के आ रहा था, उसको भी डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक मिसाइल चल गई और हमारी एयरलाइंस को खतरा हो गया था। अब ये सारी एयरलाइंस है, अब सोच कर देखिए पाकिस्तान को अवॉइड कर क्यों रही हैं। वाई आर दे स्किपिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस? कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, किसी ने इनको बोला नहीं है कि रुको, रुक जाओ, मत जाओ। क्या इनको अब सिक्योरिटी रिस्क दिखना शुरू हो गया? क्या भारत की गवर्नमेंट से इनको एडवाइजरी आई है? मुझे लगता है कि ये जो एयरलाइंस है, इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भारत की गवर्नमेंट से दिया गया है कि भाई आप इनकी स्काई के ऊपर से मत निकलिए, क्योंकि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। आपको फिर आखिरी मोमेंट पर अपनी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। मिलिट्री टेंशंस ऑलरेडी राइज कर रही हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स कभी भी चल सकती हैं, रडार्स जैम हो सकते हैं, और आपकी एयरलाइंस को यही समझ नहीं आएगा कि जाना किधर है। इसलिए कभी भी ये कार्यक्रम शुरू हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दिस गैम्बल। इस वॉर के अंदर आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये थ्रेट तो भारत के ऊपर भी था कि अगर हमने उनको बोला है तो भाई उनको भारत के ऊपर से भी जाने में डर लगना चाहिए, क्योंकि युद्ध में तो उधर दिक्कत है तो हमारी दिक्कत भी है। लेकिन मज़े की बात क्या है, उन्होंने इंडियन एयर स्पेस को, आप देख लीजिए इस फोटो में दोबारा से, जो इंडियन एयर स्पेस है उसके ऊपर पूरी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, पाकिस्तान में नहीं उड़ रही, यानी कि इनको भारत की एयर स्पेस में खतरा नहीं दिखता और वो अवॉइड भी वो नहीं कर रहे। और इसी से आपको पता लगता है इंटरनेशनल एयरवेज, एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, दे बोथ नो कि थ्रेट किसकी तरफ है। हमारी तरफ थ्रेट ही नहीं है। ये बहुत कुछ बताता है आपको इस युद्ध के बारे में।
दूसरी बात, भाई आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो प्लेन्स हैं वो अभी पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा रहे, तो जा कहाँ से रहे हैं? वो आ रहे हैं, पहले बता दिया आपको, अरेबियन सी से आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं पाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से होकर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से नहीं आ रहे। अब इसका क्या नुकसान हमें नहीं हो रहा? हमें भी हो रहा है। जो दिल्ली से यूरोप की फ़्लाइट है या यूएसए की फ़्लाइट है, वो पहले पाकिस्तान के ऊपर से निकल के जाती थी। मैं तो कई बार देखता था अपने, जैसे लुधियाना के ऊपर से जाती थी, वी कुड सी बिग प्लेन्स फ्लाइंग एट नाइट। लेकिन अभी वो दिल्ली से पहले जाते हैं गुजरात, गुजरात से मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से होकर वो जाते हैं अपने यूरोप में या अमेरिका में। अब इससे हमारा भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस पे तेल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, लोगों की जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यानी कि ऑलरेडी जो 12 घंटे की अमेरिका की फ़्लाइट थी वो 16 घंटे की होनी शुरू हो गई। हायर फ्यूल बिल्स आने शुरू हो गए, जो क्रू है उसको लंबे आवर्स के लिए काम करना पड़ता है। यानी कि आपको शायद प्लेन्स के अंदर एक्स्ट्रा पायलट भी रखना पड़े। इसका मतलब है कि अब इस सारे को कॉम्पनसेट करने के लिए हम थोड़ा सा कार्गो भी कम लेके जाते हैं। यानी कि हमारी जो प्राइसेस हैं टिकट्स की ऑलरेडी बढ़ गई हैं। एयर इंडिया को इसका नुकसान भी हो रहा है। बट अगर हमें नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान को उससे भी ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? एक तो मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट्स ने अवॉइड कर दिया कि पाकिस्तान का प्लेन भी हमारे कंट्री में ना जाए, क्योंकि इनका प्लेन पहुंचा, पता लगी उसमें उग्रवादी भेज दिए, हथियार भेज दिए। इनका कुछ नहीं पता पाकिस्तान वालों का, इसलिए एक तो इनको बैन कर दिया और दूसरा इनकी एयर स्पेस को भी बैन कर दिया है सारे इंटरनेशनल एयरवेज एयरलाइंस ने। यानी कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक रेड फ्लैग हो गया है पाकिस्तान, और ये एक और तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? यानी कि पाकिस्तान को लगता था कि भाई मैं अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद करूंगा तो भारत का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसका काम एक उल्टा हुआ है। पाकिस्तान को ही हमने ब्लॉक कर दिया और उसको जो नुकसान हुआ है आज की डेट में, क्योंकि जब इंटरनेशनल एयरवेज पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से नहीं जाएंगी, उसका मतलब है उन्होंने पाकिस्तान को एक डेंजरस प्लेस घोषित कर दिया है, एक लायबिलिटी है दुनिया के ऊपर। एंड दुनिया कैसे देखती है पाकिस्तान को आज की डेट पे? वो देखती है ये अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है, अनसेफ है और अनस्टेबल भी है। दोस्तों, मैं पहले बोला आपको, आप खुद इंटरनेट पे जाइए, लाइव फ्लाइट ट्रैकर को देखिए। पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा है, एक तरह से नो फ्लाई जोन ऑलरेडी हो चुका है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। मुझे लगता है कि चुपके से जो हमने इतने कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक बातें करी हैं, मोर देन 100 कंट्रीज़ के साथ जयशंकर जी बात कर चुके हैं, उनको एक ही बात बोली है अभी, नाउ एनी मोमेंट द वॉर कैन स्टार्ट, प्लीज़ डू नॉट फ्लाई ओवर पाकिस्तान। दोस्तों, जब आप एक बार रूट्स को चेंज करते हैं तो नया उसके बाद रूट्स वो परमानेंट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाते हैं। अब आप देखिए, दुबई है, दोहा है, इस्तांबुल है, इधर दिल्ली है, कोई भी ले लीजिए, ये सारे के सारे हब्स हैं। अब उन्होंने जब एक नया रूट पकड़ लिया, ये बहुत लंबे टाइम तक ये हब ऐसे ही रहने वाला है। यानी कि जो यूरोपियन अमेरिकन जो एयरलाइंस हैं, अब जब इन्होंने एक नया रूट पकड़ लिया, जब अब दोबारा से युद्ध के बाद भी वो नया रूट ही पकड़ा जाएगा, पाकिस्तान को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे इन एयरलाइन से, वो भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। मैसेज ये है, क्राइसिस कभी भी शुरू हो सकती है, और ये जियोपॉलिटिकल मैसेज पाकिस्तान को बहुत तंग करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रस्ट लूज़ कर दिया ग्लोबल एविएशन का। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी स्काईज़ वैसे तो ओपन है, लेकिन आपकी स्काई के ऊपर से कोई फ्लाई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मोदी जी ने कुछ कान में डाल दिया है इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के भी और एयरलाइंस के भी। ये सिर्फ फ्लाइट पास की बात नहीं है दोस्तों, ये इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज के जो पायलट्स हैं वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, उनको पायलट का इन्होंने लाइसेंस दे दिया, पकड़े गए। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि हम PIA, कि PIA ऐसे लगता है जैसे कि PKI हों, तो वैसी एयरलाइंस को हम अपने कंट्री में लैंड भी करने नहीं देंगे। उसके बाद पहले तो प्लेन्स इनके बैन करें, उसके बाद अब एयर स्पेस भी बैन कर दी है कि वी विल नॉट फ्लाई। ये इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक विन है मोदी जी की। क्यों? उसका रीज़न है, जब हमने दुनिया भर को एक प्रूव कर दिया कि ये इनस्टेबल कंट्री है, इनस्टेबल माइंड है, ये ग्लोबल एयरलाइंस के लिए ठीक होगा कि अगर वो इसको अवॉइड करें। यानी कि हमने दुनिया को पाकिस्तान से अलग कर दिया।
ना तो इनके ऊपर से कोई जाएगा, ना इनकी कोई बात सुनेगा। दोस्तों, ये है शुरुआत एक बिगर डिप्लोमेटिक सेटबैक की पाकिस्तान के लिए। और ये अभी तो टेम्परेचर शुरू किया हमने टाइट करना, आहिस्ता आहिस्ता देखिए आगे होता है क्या। अभी तो हमने क्या किया, इनको बॉर्डर के ऊपर हमने अपने पंजाब में बोल दिया, ये देखिए दोबारा देख लीजिए, पंजाब में बोल दिया रात को लाइटें बंद कर दीजिए, लेट अस प्रिपेयर आवर सेल्व्स फॉर द वॉर। और उधर हमने डिप्लोमेटिकली सेटबैक पे सेटबैक हमने पाकिस्तान को देने शुरू कर दिए। उनको तो रोज़ रोज़ यही समझ नहीं आता कि मोदी जी सोच क्या रहे हैं। मीटिंग करते किसके साथ हैं, हमारे नेवी वाले के साथ, और एयर स्पेस पाकिस्तान की बंद कर दी। बोलते हैं कि युद्ध मैं करूंगा पाकिस्तान के साथ, चले जाते हैं केरला में, वहाँ जाके पोर्ट खड़ा कर देते हैं, पूरा का पूरा इंडियन ओशन अपने नाम पे करवा लिया। भाई ये होता है डिप्लोमेसी। और दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको गर्व देनी चाहिए, क्योंकि ये देखने में छोटी लगती है, लॉन्ग टर्म में इसका जो असर और जो इसका इफ़ेक्ट होगा, ये आप पाकिस्तानियों से पूछ के देखिए। उनके तो मंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर यहाँ पे युद्ध हुआ तो मैं तो यहाँ से पहली पतली गली में भाग जाऊँगा, पहली फ़्लाइट लेकर। और जाओगे कैसे भाई, तुम्हारा तो एयर स्पेस ऑलरेडी बंद हो गया है। तो ये है डिप्लोमेटिक जीत। ये जो चूहे हैं अपनी कंट्री को छोड़कर भागने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, हम उनको भागने भी नहीं देंगे, यानी कि सीधा कब्र में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय सिया राम।